नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूमिया ओडोरेटा के बारे में। इस दवाई के बारे में हम जिक्र करेंगे कि ये किस सिम्टम्स में और किन डिजीज़ में पेशेंट को दी जाती है, किस पावर में इसको यूज़ करना चाहिए, लेने का सही तरीका क्या होता है। तो जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई को काफ़ी सारी परेशानियों में दिया जाता है, जैसे पाइल्स में से हम दे सकते हैं, पीरियड्स से संबंधित परेशानियों में से देते हैं, खांसी में देते हैं, कटार में यानी सर्दी जुकाम में इसको दे सकते हैं, लूज मोशंस में इसको दे सकते हैं। अब इनके सिम्टम्स जान लेते हैं कि किन लक्षणों में इन परेशानियों में दवाई दे सकते हैं। ये दवाई ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। ब्लीडिंग शरीर के किसी भी हिस्से से हो रही है, जैसे पेशेंट को अगर खांसी है, खांसी के साथ ब्लीडिंग बलगम में आ रही है, खून बलगम में देखा जा सकता है। जब पेशेंट थूकता है या खांसी होती है तो ब्लीडिंग कई बार देखी जाती है। ऐसे लक्षण में इसे हम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को ब्लीडिंग पाइल्स है, यानी पाइल्स के दौरान ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, खून बार बार आ रहा है, खूनी बवासीर है, तो ये दवाई उसमें भी मदद करती है। इसके अलावा हम इसे दे सकते हैं अगर पेशेंट को लूज़ मोशंस लगे हैं और उसमें भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये उसको भी कंट्रोल करती है। यानी ब्लीडिंग हमारे शरीर के किसी भी हिस्से से हो, किसी भी वजह से हो, या महिलाओं में भी कई बार देखा जाता है कि कुछ परेशानियों में बार बार पेशेंट को हैवीली ब्लीडिंग देखने को मिल रही है पीरियड्स के दौरान, या फिर ल्यूकोरिया में भी अगर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। ऐसे लक्षणों में, ऐसे रोगों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। खांसी के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को ब्लीडिंग होती है खांसी में, और गले में इरिटेशन होती है, बार बार पेशेंट को खांसी आती है, छाती में भारीपन देखने को मिल सकता है। खांसी के दौरान पेशेंट का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, यानी फीवर के सिम्टम्स भी कई बार देखे जा सकते हैं खांसी में। कटार में ये ब्लड प्योरीफायर का भी काम करती है, यानी हमारे खून को साफ करने में मददगार रहती है। उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालने में मददगार रहती है। तो डायरिया के दौरान भी अगर ब्लीडिंग हो रही है और पेशेंट को पाइल्स की भी शिकायत है, वहाँ बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल रही है पेट में, एनल रीजन में, उसमें भी ये दवाई असरदार रहती है कि उसको जो पेन है, ब्लीडिंग है और बर्निंग सेंसेशन है, उसमें भी आराम करती है। दोस्तों, इनमें से कोई भी परेशानी आपको है और उसमें ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि इसी डिजीज़ के लिए और सेम सिम्टम्स के लिए कुछ और दवाइयाँ भी होम्योपैथी में होती हैं। ये दवाइयाँ मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ की जाती है, क्यू पावर में यूज़ की जाती है। 10 से 15 ड्रॉप्स जो उसकी कॉमन डोज होती है, थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार दी जाती है। लेकिन अगर आपको ये परेशानियां लंबे टाइम से चलती आ रही हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।